और यार जो 1000 रुपये का मैंने पेट्रोल डलाया था ना, 500 का डलवाया था मैंने स्पीड 100 जिसमें 0% इथेनॉल होता है, और 500 का डलवाया था मैंने स्पीड 97 उसमें शायद 10 या 15% इथेनॉल होता है। तो वो वाला सारा पेट्रोल ना ख़त्म हो चुका है और उस पर अपनी कार चली है देखो इतने किलोमीटर। और जब से ये नैनो मैंने ली है तब से आज तक भी मैसेज आते ही रहते हैं कि हमें ये नैनो लेनी है, इतने में मिल रही है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से यार नैनो नहीं लेनी चाहिए अब आपको। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7:10 हो रहे होंगे और आज है 15 अगस्त। तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये आप 16 अगस्त को देखोगे और 15 अगस्त की वजह से रोड एकदम खाली खाली से हो रखे हैं। और अभी यार इतनी ज़्यादा टाइट जगह से मैंने अपनी नैनो निकाली। इस एरिया में ना यही प्रॉब्लम है, निकालने में कभी कभी गाड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी के टाइम गाड़ी निकालने के लिए ना 2 रास्ते हैं वहाँ पे, एक में टैंकर खड़ा था, एक में वैगनार खड़ी थी। फिर वैगनार वाले से ही निकालनी पड़ी मेरे को, क्योंकि टैंकर वाले से तो निकल ही नहीं सकती थी, वो तो पूरी गली घेर लेता है। वैगनार में थोड़ी जगह थी, मतलब इतनी थी कि नैनो ही आ पाए वहाँ पे, पर निकाल दी मैंने बिना टच करे। ना अपनी नैनो टच होने दी, ना उसकी वैगनार टच होने दी। पर वही है, नैनो से अगर मेरे पे कोई बड़ी कार होती तो नहीं निकाल पाता मैं, फिर दिमाग खराब हो जाता बहुत ज़्यादा। पर अब तो फिलहाल निकल चुका हूँ वहाँ से, उस खटारे से एरिया से बाहर, संगम विहार। और अभी फिलहाल हूँ मैं वे टू हेवन में। ये रास्ता जाता है सीधा स्वर्ग की तरफ। बस पार हो ही गया, नर्क सारा पार हो गया, अब स्वर्ग आने वाला है। बस अभी कूड़ादान और आएगा, उसके बाद स्वर्ग शुरू हो जाएगा। यहाँ से निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है जेल से छूट गए हम, आज़ादी मिल गई हमें। ये है कूड़ादान, अब इसके बाद शुरू हो गया स्वर्ग। आज तो पुलिस भी लगी है, 15 अगस्त है ना, चेक पोस्ट लग रखी है जगह जगह। यहाँ पे इन्होंने नर्क का बोर्ड भी लगा रखा है और वो और कर रहे हैं कि नर्क में आने के लिए धन्यवाद, दोबारा आए। ग्रीनरी तो बढ़िया हो रखी है अभी के टाइम पे, हर जगह क्या यहीं पे ही हो रखी है। उस नर्क में तो ग्रीनरी भी नहीं है, यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है। और यहाँ पुलिस स्टेशन है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ देखो ऐसे यहाँ पे सड़ती रहती है, इनमें केस वेस चल रहा होगा या चोरी की होंगी। ये देखो गाड़ियाँ हो गई, ऑटो हो गए, वैन हो गई, बाइकें हो गई, सब है। ये देखो दोनों तरफ है। तो अब फिलहाल निकल रहा हूँ अपनी सोसाइटी से बाहर। अभी टाइम शाम के 5 से ज़्यादा हो गए हैं, 5:10 हो रहे होंगे या 5:15 हो रहे होंगे। और अभी सबसे पहले ना मेरे को जाना है मंदिर, शनिदेव जी के मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे है। और यार मैं सुबह भूल ही गया कि आज सैटरडे है, तो फिर मैं लेट उठा। फिर मेरे को उठने के बहुत देर बाद याद आया कि आज तो सैटरडे है। आज पता नहीं क्यों सैटरडे वाली फीलिंग ही नहीं आई सुबह से, पर आज सैटरडे तो है, तो इसलिए जा रहा हूँ मंदिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर होगा। पुष्प विहार में है, पुष्प विहार। पता नहीं कितना किलोमीटर है, आज तक मैंने नापा नहीं है कभी, पर इतना ही होगा। और आज 15 अगस्त है तो मेरे हिसाब से रोड खाली मिलने चाहिए, क्योंकि आज छुट्टी होती है सब लोगों की। दुकान वुकान भी बंद है, देख लो सारी की सारी, चाहे मैकेनिक की दुकान हो, किसी की भी दुकान हो, सारी बंद है आज। और कल है संडे, जिसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है मेरे को संडे वाले दिन का। कल देखते हैं कहीं जाएंगे घर के आसपास घूमने के लिए। अभी तो गए थे यार वृंदावनम पिछले संडे को, इतनी जल्दी दोबारा संडे आ गया, बताओ, पता ही नहीं चलता संडे का। तो अगर संडे को घूमने ना जाओ ना, तब अगला संडे आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन संडे को घूमने चले जाओ ना तो पूरा हफ्ता जल्दी निकल जाता है। ये मैंने नोटिस किया है और ऐसा होता भी है सच में। और फ्यूल अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं, कल ही डलवाया इसमें 1000 रुपये का पेट्रोल। कल नहीं परसों डलाया था यार, कल नहीं डलाया, परसों डलाया था। पर 1000 के पेट्रोल में कल ही तो चलिए है और आज चलेगी। बस 2 दिन में खत्म हो गया 1000 का तेल। वही ये 500 का एक ही दिन चलता है, 1000 का 2 दिन चल जाता है बस। और ऊपर से इस बार तो मैंने बिना इथेनॉल वाला डलवाया था 170 रुपये लीटर, तो वो कम लीटर आएगा। 500 रुपये में 2.5 लीटर ही आया था शायद, 2 पॉइंट कुछ लीटर आया था। और उस हिसाब से देखा जाए तो बात तो वही पड़ रही है यार, गाड़ी माइलेज उतनी दे रही है, चाहे 500 का एक दिन में डलवा लो। वो पेट्रोल कम लीटर आ रहा है लेकिन माइलेज ज़्यादा दे रहा है, और दूसरा पेट्रोल ज़्यादा आता है लेकिन माइलेज कम देता है। तो गाड़ी उतनी चल रही है, चाहे मैं 1000 रुपये का वाला डलवा लूँ या वाला डलवा लूँ,
गाड़ी चलनी उतनी ही किलोमीटर है। बस ये है कि अगर मैं प्योर वाला डलवाता हूँ तो इंजन को नुकसान कम होगा, और इथेनॉल वाला डलवाता हूँ तो इंजन को नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि अपनी कार E20 कंपैटिबल नहीं है। ये 2013 की कार है, और E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ मेरे ख्याल से 2023 के बाद आई थी। बाइक तो आ गई थी 2019 में या 20 में, E20 कंपैटिबल जो बाइक्स है। कार का मेरे को नहीं पता। तो मंदिर होके आ चुका हूँ, और ये खड़ी है सामने अपनी नैनो। कुछ इस तरह की जगह पे यहाँ पे फालतू में शोर मचा रहा हूँ मैं, भगा देंगे मेरे को। ये गवर्नमेंट का एरिया है, यहाँ पे सरकारी लोग रहते हैं ना, जिनकी सरकारी जॉब होती है। ऊपर से सरकारी लोगों को तो अलाउड भी नहीं होता शायद वीडियोस वगैरह बनाना या उनके एरिया की वीडियो बनाना। पर अभी फिलहाल तो मैं निकल चुका हूँ उस एरिया से। अभी देखते हैं, मेरे को एक काम है उसे निपटाते हैं, फिर चलते हैं घर। ऐसे कुछ काम तो है नहीं मेरे को। सामने आसमान देखो कितना मस्त हो रहा है। और अब मैं अपने फेवरेट रोड पे आ चुका हूँ। पहले मेरा फेवरेट रोड था, लेकिन अब बचा नहीं इसमें कुछ फेवरेट जैसा। अपने यहाँ लोग रहने लग गए रोड पे। पहले एकदम खाली रहता था और ग्रीनरी थी। ग्रीनरी तो अभी भी है, लेकिन ना लोग रहने लग गए हैं यहाँ पे। BMW आ रही है पीछे से, ये देखो, पता नहीं कौन सी है, इसमें तो मॉडल नंबर कुछ लिखा नहीं है। और बहुत सारे लोग वॉक करने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्क है ना, ये देखो ट्रक कैसे सड़ रहे हैं यहाँ पे, गाड़ियां भी सड़ रही है। देखो इनकी बात कर रहा था, पहले यहाँ पे घर नहीं थे ये, अब यहाँ पे घर आ गए बहुत सारे दोनों तरफ। तो अब अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। ये देख लो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है। बढ़िया क्या हो रहा है, मौसम देखने में ही बढ़िया लग रहा है। गाड़ी से बाहर निकलो तो पसीना पसीना हो जा रहा है पूरे मुंह पे। इतनी ह्यूमस, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है। ये देखो सामने सनसेट भी हो चुका है, लेकिन बादलों के पीछे है तो इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा। और यार अब इस नैनो को मेरे पास ना लगभग ये लगा लो कुछ महीनों बाद 3 साल होने वाले हैं इस नैनो को मेरे पास। और जब से ये नैनो मैंने ली है तब से आज तक भी मैसेज आते ही रहते हैं कि हमें ये नैनो लेनी है, इतने में मिल रही है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से यार नैनो नहीं लेनी चाहिए अब आपको। अगर आज से 1 साल पहले पूछते या 2 साल पहले पूछते तब तो चलो फिर भी ले लो, लेकिन अभी के टाइम पे बिल्कुल भी फायदा नहीं है नैनो लेने का। आपको इतना दर्द आएगा ना इसमें पेट्रोल डलवाने में, इसको रिपेयर कराने में। अब ये लगा लो जितना इसका पेट्रोल का खर्चा है ना, 2 महीने के पेट्रोल के खर्चे में या 3 महीने के पेट्रोल के खर्चे में एक नैनो आ जाएगी। आप भी अगर बाइक छोड़ के ये ले लोगे, इस पे शिफ्ट होगे तो इतना खर्चा आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्या फायदा इतनी सस्ती कार लेने का, जब पेट्रोल में डलवा रहा हूँ बड़ी कार के जितना। जब बड़ी कार के जितना पेट्रोल में ये वाली कार चलाओगे ना, तब दर्द आएगा बहुत ज्यादा। तब आपको लगेगा बेकार ही ले ली मैंने नैनो। और ऊपर से रिपेयर में भी वही हाल है। नैनो को अगर आप रिपेयर कराने जाते हो तो नॉर्मल कार के बराबर ही खर्चा आता है। अब जा रहा हूँ यार फाइनली घर अपनी नैनो को लेके। हाँ तो मैं बता रहा था कि नैनो मत लो अब। नैनो की बस वीडियो देख लो मेरे चैनल पे। 1 डंडा पेट्रोल हो गया यार इसमें तो। कल सुबह पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। तो अभी टाइम सुबह के 5:30 हो रहे हैं। और यार जो 1000 रुपये का मैंने पेट्रोल डलाया था ना, 500 का डलवाया था मैंने स्पीड 100 जिसमें 0% इथेनॉल होता है, और 500 का डलवाया था मैंने स्पीड 97, उसमें शायद 10 या 15% इथेनॉल होता है। तो वो वाला सारा पेट्रोल ना खत्म हो चुका है, और उस पर अपनी कार चली है देखो इतने किलोमीटर, 89 चली है। 90 मान लो, और अभी भी पेट्रोल पंप आना बाकी है। पेट्रोल पंप तक चल जाएगी ये 94। तो अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो माइलेज अच्छी दी है कार ने अपनी, क्योंकि वो 1000 रुपये में कम लीटर आता है। वही मैं नॉर्मल वाला पेट्रोल डलवाता था ना, नॉर्मल तो मैं वैसे डलवाता ही नहीं हूँ, स्पीड 97 ही डलवाता हूँ। तो उसमें ये चलती है 500 में 50 किलोमीटर और 1000 में 100 किलोमीटर। तो अब कैलकुलेट करके बताना माइलेज इसने ठीक दी है या वैसी दी है नॉर्मल पेट्रोल के बराबर। पर ये है कि इस बार ना ये चली बहुत स्मूथ है, और पावर भी इसकी बढ़ गई है वाला पेट्रोल डलवाने के बाद। मतलब फर्क पता चल रहा है नॉर्मल पेट्रोल में और
बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल में, बल्कि मैंने वो आधा ही डलवाया है। और जितने दिन ये उस वाले पेट्रोल में चली है, इसमें इंजन चेक लाइट भी नहीं जली। तो इसमें इंजन चेक लाइट की प्रॉब्लम भी आ रही थी, 2-3 दिन से वो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही अभी तक। पता नहीं वो इंजन चेक लाइट फ्यूल की वजह से चल रही है या कुछ और रीज़न हो सकता है। पर जो बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल है उसमें अपनी नैनो ने इतने की माइलेज दी है, कैलकुलेट कर लेना आप।